अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम करने आए हैं ज़ैनब की शॉपिंग। ज़ैनब का हम लोग चाह रहे हैं कि मेहंदी का ड्रेस लें और उसकी जितनी भी मेहंदी की ड्रेस पे लेसेस लगती हैं और जो भी हमने बनाना है वो सारा कुछ हम लेके हम लोग दर्जी को दे दें ताकि हम लोग बच्चे की शॉपिंग तो कंप्लीट करें। ये जो मॉल है ये कसाई चौक में बिल्कुल न्यू है और ख़ैर मैंने तो यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि ये भी रिसेंटली तैयार हुआ है। तो मैं अक्सर मेहंदी के ड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें बदर मार्केट के साथ राजा मार्केट है, मैं वहाँ से ख़रीदती हूँ और यहाँ का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो हमने सोचा कि अब यहाँ जाते हैं, क्या पता हमें कोई नई चीज़ मिल जाए। यहाँ से गुजर रहे थे तो ये गारमेंट्स की शॉप थी और इस शॉप का नाम है दुआ गारमेंट्स। तो ये इसी मॉल के अंदर ही है। तो हमने सोचा कि गुजर रहे हैं तो हम लोग ज़ैनब के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस देख लेते हैं। खैर इनके पास जो ड्रेस हैं वो काफ़ी डिसेंट से थे और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा। खैर हम इनकी शॉप पे आ चुके हैं और इन्होंने हमें अब ड्रेस दिखाना शुरू कर दिया है। असल में हम लोग जो जिस तरह का कलर चाह रहे थे वो शॉकिंग पिंक था। तो हम चाह रहे थे कि हमें शॉकिंग पिंक के अलावा इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना। ये जो भाई के हाथ में कपड़ा है ये ऐसे ग्रीनिश में है और हम चाह रहे हैं कि इसके साथ शॉकिंग पिंक का कंट्रास्ट हो। तो ऑर्गेन्जा में इन्होंने हमें 3 डिज़ाइन दिखाए थे शॉकिंग पिंक में। तो मेरी देवरानी को ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें शॉकिंग पिंक हो लेकिन डिज़ाइन ये अच्छा लग रहा था। ये लाइनिंग वाला भी था और एक और इन्होंने दिखाया और भी वो हमें बहुत से ऐसे डिज़ाइन दिखा रहे थे कि थोड़ा सा अलग हो जाए, थोड़ा सा इससे शॉकिंग पिंक से रेलेवेंट हो जाए लेकिन डिज़ाइन अलग हो। लेकिन हम लोगों ने ऑर्गेन्जा में लेना था। तो हमने कहा जब लहंगा जो बनता है ना ऑर्गेन्जा में उसकी अपनी लुक बनती है और ये साथ में मेरी देवरानी को ये ड्रेस अच्छा लग गया। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ज़ैनब की अगर शॉपिंग करने हैं तो अपने लिए भी कुछ देख लेते हैं। तो ये मेरी देवरानी को ये कलर बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी फ़्रेश कलर लग रहा था मेहंदी के लिहाज से। फिर इन्होंने 3 कलर इसमें दिखाए हैं, ऑरेंज, येलो और शॉकिंग पिंक। तो उसमें से हम लोगों को तो येलो अच्छा लगा था, लेकिन येलो ऑलरेडी हमारी जो नंद है उसकी माइयों का था तो फिर इसलिए हम लोगों ने रिजेक्ट कर ली। फिर हम लोगों ने ज़ैनब के लिए ये वाला डिज़ाइन पसंद किया लहंगे के लिए। अब हम लोगों ने लहंगे के लिए जो कपड़ा लेना था वो हम लोगों ने ले लिया था और उसके नीचे जो लगना था ग्रिप का कपड़ा वो भी ले लिया था। तो अब हमने सोचा कि अब हमारा सेकंड काम है लेसेस शेसेस जो भी हमारी लहंगे के साथ शर्ट के साथ मैचिंग होती है हम वो ले लेते हैं। तो इतने में हम लोग गुजरे थे तो यहाँ पास में ये शॉप थी। हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ अच्छी सी लेस मिल जाए और कुछ अच्छा सा इनके ना फंक्शन जो है हमारा गुजर जाए। लेकिन यहाँ पे कोई इतनी ख़ास लेसेस नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने अपनी देवरानी से बोला कि चलो अब हम चलते हैं इंसाफ वालों के पास। अभी हमने खाली ज़ैनब के लिए जो ड्रेस सेलेक्ट किया था और हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, हम थक हार चुके थे और फिर हमने कहा कि चलते चलते थोड़ी बहुत टेंच की वीडियो बना लेते हैं। आपको बताते हैं कि टेंच बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बआसानी मिल सकती है। तो आपको मैंने कहा कि थोड़ा सा टेंच बाज़ार दिखा लेते हैं अपने व्लॉग में। अब हम आ चुके हैं इंसाफ वाली गली में। जो लोग टेंच बाज़ार में रह रहे हैं उनको तो पता है कि इंसाफ जो है टेंच में एक बहुत ही फेमस शॉप है लेसेस के लिए।
तो अक्सर जो लोग बहुत से लोग मोस्टली हर कोई इन्हीं की शॉप पे आता है। बेशक इनकी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन अच्छी बहुत होती हैं। यहाँ से आपको लेसेस और पाइपिंग और हर तरह का पैच वगैरह लेना हो तो पल्टा लेना हो तो आपको यहाँ से बआसानी हर कलर में मिल सकता है। और इनकी शॉप बहुत बड़ी है और ख़ाली इनकी शॉप पे लेसेस नहीं होती, टसल्स होते हैं और वॉचेस होती हैं, इवन कॉस्मेटिक्स की भी शॉप है, सारी एक ही जगह पे। ये भाई हमें लेसेस दिखा रहे थे और ये लेस जो थी हमें अच्छी लगी लहंगे के नीचे लगाने के लिए। तो बाकी वो ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छी मिल जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि कमीज़ पे हम लोग बिल्कुल लाइट सी लगाएंगे। ये एक लिए लहंगे के लिए और एक ये, तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। किनारी वाली भी थी और प्यारी लग रही थी ये लहंगे पे लगाने के लिए, तो ये हम लोगों ने लहंगे के लिए सिलेक्ट कर ली। अब हमने उनको बोला कि हमें ना कमीज़ के लिए कोई डिसेंट सी दिखाएं, बिल्कुल छोटी सी हो, बारीक सी हो, क्योंकि बच्चे की चोली बनानी है तो इतना हैवी नहीं करना। तो फिर हम लोगों ने ये छोटी सी बिल्कुल समोसा लेंस मंगवाई जो बाजू पे, गले पे और दामन पे लगेगी। तो खैर बच्ची की चोली कितनी सी बनेगी, कितनी सी लेंस लगनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई चीज़ बने तो अच्छी भी लगे। तो साथ ये मल्टी कलर का पैच था तो ये इतना उठ नहीं रहा था, तो इसलिए फिर हमने नहीं लिया। ऑलरेडी इसका लहंगा जो है उस पर काफ़ी सितारे का काम हुआ है और हम लोगों ने उस पर डबल लेंस जो ख़रीद लिए, इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा चोली जो है थोड़ी सिंपल रहने दीजिए। अब हमारी लेसेस कंप्लीट हो चुकी थी और ये अंकल हमें लेसेस लगा के दिखा रहे थे कि ये कैसी लगेगी। तो ये ऐसे जुड़ के ऐसे बनेगी और ये अच्छी भी काफ़ी लग रही थी। लहंगे पे ग्रीन कलर काफ़ी उठ रहा था। तो अब हमारा लेसेस का काम हो गया कंप्लीट। अब हमारी रह गई है बैक वाली डोरी, तो हम लोगों ने सोचा कि वो भी ले लेते हैं। तो रास्ते से ये भी पास से गुजर रहे थे, तो मेरी जो देवरानी है उसको सेफ्टी पिन चाहिए थी। अब ये वाले जो टसल्स हैं वो मैं ज़ैनब की शर्ट के लिए तैयार करवा रही थी। तो ये है भी छोटे थे, बच्चों के लिहाज से ये अच्छे लग रहे थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने उनको कहा भाई आप ये वाले जो है डन करते हैं। अब हमारे टसल्स में डोरी लग चुकी है और अब हमने कहा उन्हें पैक करते हैं। और अब वो पैक कर रहे थे, तो आलमोस्ट ज़ैनब की मेहंदी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और हमने अब इसकी लेसेस शेसेस भी ले लिए हैं। तो अब तो हम बिल्कुल फारिग हो गए थे, तो हमने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से सारा कुछ हो गया, क्योंकि ज़्यादा बंदे हों तो फिर हर किसी की अपनी अपनी राय होती है और वह बंदा सही से शॉपिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए 2 बंदे गए और बस बच्चे की शॉपिंग की और घर के लिए चले गए। तो रास्ते में मैंने कहा मैं छोटे छोटे क्लिप बनाती हुई जाऊंगी। और बस गुज़र रहे थे यहाँ से, तो मुझे भूख लग पड़ी, तो हमने सोचा कि बजाय गंदी चीज़ खाने के हम लोग ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा व्लॉग बना लिया।
अब हम लोग 10 चौक में आए तो ये 10 चौक की मशहूर चिप्स वाले अंकल हैं। तो ये अभी से नहीं है, पिछले 2 सालों से इधर ही हैं। तो हम लोग स्पेशली इनकी चिप्स लेते हैं। इनका मसाला और ये जो ऊपर सॉसेस डालते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। जो लोग डेंच बाज़ार, पीपल कॉलोनी और डोगसीदा साइड पे होते हैं उनको इन अंकल का ज़रूर पता होगा। और वैसे भी इनकी जो चिप्स है वो बहुत मशहूर है और बहुत मज़े की है। तो मैं तो ये कहूँगी आप लोग जब भी डेंच आएँ इनकी चिप्स लाजमी खाएँ। अब गर्मा गर्म चिप्स जो है डिस्पोजेबल बैग में पैक हो रही है और मसाला डल रहा है और साथ में केचप। तो गर्मा गर्म चिप्स और रात की ठंड, उसका अपना ही मज़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।